राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर महिला एवं दिव्यांग डॉक्टर पूर्वा मित्तल का इंदौर दौरा कई सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल गया। महिला सुरक्षा और दिव्यांग सुविधाओं का दावा करने वाले संस्थानों में ऐसी खामियां मिली कि खुद डॉक्टर मित्तल की व्हीलचेयर ऑफिस तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इस पूरे निरीक्षण की गोपनीय रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉक्टर पूर्वा मित्तल ने इंदौर में IIM महिला थाना वन स्टॉप सेंटर छावनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला थाने में दिव्यांगजनों के लिए रैंप नहीं मिला। वहीं सखी सेंटर में रैंप के ठीक सामने पेड़ होने से व्हीलचेयर आगे नहीं बढ़ सकी। स्थिति ऐसी बनी कि डॉक्टर मित्तल के व्हीलचेयर को 4 लोगों की मदद से उठाकर अंदर ले जाना पड़ा। निरीक्षण के बाद डॉक्टर मित्तल ने कहा कि मानव अधिकार और दिव्यांग अधिकारों को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता की भारी कमी है। कई विभागों में लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों की जानकारी तक नहीं दी जाती, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। सर, जहाँ तक हम डिसेबिलिटी की बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराने समय से बने हुए हैं और जो गाइडलाइंस नई जारी हुई हैं उसके हिसाब से अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो काफ़ी जगहों पे बहुत ही फाउंडेशनल लेवल पर वो कमी पाई जा रही है। जैसे थाने में रैंप नहीं था, लेकिन यहाँ रैंप है। वो रैंप बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन चूँकि उसके ही एकदम समीप एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से अगर कोई भी रैंप पर चढ़ना चाहेगा तो वो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो सकती है। दोबारा उन्हीं व्यक्ति को 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी व्हीलचेयर पर धक्का देने के लिए। तो उस बारे में मैम से बातचीत की गई है और जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ में रेलिंग भी यहाँ पे लगवाई जाएगी। जैसे आप सब जानते हैं, जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा काम है मूलभूत और ज़मीनी स्तर पर निरीक्षण करना और उसमें जो जो त्रुटियाँ पाई जाएँ उसे हमारे डिपार्टमेंट्स को बताना। हम उन चीज़ों के लिए पीनलाइज नहीं करते, बल्कि उन्हें हाईलाइट करते हैं कि ये वो कमियां हैं जो हमारी नीतियों में बताई गई हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूँकि वो हैं तो उन्हें कैसे सही किया जा सकता है। बाकी अभी हमारी मंजना जी से और स्टाफ से जो हमारी बातचीत चल रही है, तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं संकट और हिंसा की स्थिति में यहाँ तक वन स्टॉप सेंटर पर पहुँचती हैं, तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे चिकित्सा की, पुलिस की, विधिक। डॉक्टर पूर्वा मित्तल के अनुसार दिव्यांगों को आज भी रोजगार, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। निजी संस्थानों में भी रोजगार के अवसरों के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। डॉक्टर पूर्वा मित्तल के अनुसार निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां सामने आई है, उन्हें गोपनीय रिपोर्ट के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत समीक्षा होगी और संबंधित विभागों से जवाब भी मांगा जाएगा। जैसे हमने कहा, काम हो रहा है, लेकिन जब हम इन काम की बात करते हैं तो ये वन एंड डन वाली सिचुएशन नहीं है। जैसे ही बताया, यहाँ पे जो रैम्प बना हुआ है ये वन ऑफ द बेस्ट रैम्प है। अगर हम इंक्लाइन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ व्हीलचेयर यूज़र्स की बात कर रहे हैं जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति जो मोटराइज्ड व्हीलचेयर से आया है वो अपने आप चढ़ सकता है, लेकिन पेड़ की वजह से इस टाइम पे वो एक्सेसिबिलिटी आपके लिए ज़ीरो हो जाती है। तो सिर्फ रैम्प बनाने से आपका काम पूरा नहीं होगा। दूसरा, जब हम अपने नेत्रहीन मित्रों की बात करते हैं, उनके लिए टैक्टाइल्स की सुविधा होनी चाहिए, जो कई बार कई जगहों पे पाई जाती है, कई जगहों पे नहीं पाई जाती है। दूसरा, अगर हम मुख और बधिर मित्रों की बात करें, उनके लिए एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बात हमें समझा पाएँ और उनकी बात समझकर कोई भी आयोग और विभाग आगे कार्य कर पाए। तो जैसे हमारी डॉक्टर वंचना जी से बात हुई है, यहाँ पे उस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मानव अधिकार और दिव्यांग अधिकारों की निगरानी करने वाली राष्ट्रीय संस्था के निरीक्षण में सामने आई यह तस्वीरें बताती है कि दावों और हकीकत के बीच अब भी बड़ा अंतर है। सवाल यही है कि जब निरीक्षण के दौरान ही ऐसी स्थिति है, तो आम दिव्यांग नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना करते होंगे। अब सबकी नजर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्यवाही पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।